हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्टलेस एजुकेशन क्विक रिवीजन सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है कोठारी कमीशन, या हम उसे हिंदी में कोठारी आयोग भी कहते हैं। ये 1964 में गठित हुआ था। इसकी डिटेल्स देखते हैं। कोठारी आयोग 1964 में आया था। इसका गठन 1964 में हुआ था। एक्चुअल में 14 जुलाई 1964 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में ये आयोग बना था, जिसे राष्ट्र शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। कई बार आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्र शिक्षा आयोग किस कमीशन को कहा जाता है, किस कमीशन का दूसरा नाम है। तो कोठारी आयोग को ही राष्ट्र शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, या उसका दूसरा नाम है। ठीक है, ये कमीशन 1964 में आया था, जिसका निर्माण भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च बनाने के लिए किया गया था। इसका मेन मोटिव क्या था कि जो शिक्षा चली आ रही है उसको बेहतर कैसे बनाया जाए। भारतीय शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कोठारी आयोग का गठन किया गया था। कोठारी आयोग का पंचमुखी कार्यक्रम, इस अगर आपको पूछा जाए पंचमुखी कार्यक्रम क्या था या किसके द्वारा बनाया गया, तो कोठारी आयोग के द्वारा बनाया गया था। पंचमुखी कार्यक्रम पूछे या फिर कोठारी आयोग का उद्देश्य पूछे, आप इन्हीं पॉइंट को लिख सकते हैं उसमें। अब था क्या इसमें, कोठारी आयोग जो बना था उसमें 5 पॉइंट्स पे जोर दिए, जैसे कि उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि का उद्देश्य वो चाहते थे। जैसे कृषि हमारा मेन ऑक्यूपेशन था उस टाइम, तो वो चाहते थे कृषि में ज़्यादा बेहतर काम हो, या कृषि में ऐसी चीज़ें ऐड की जाए कि उत्पादन जो प्रोडक्शन है वो उसकी गति बढ़े। ठीक है, तो उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि का इनका उद्देश्य था। देश में आधुनिकीकरण की गति को तेज़ करना, ये मॉडर्न बनाना चाहते थे इंडिया को, या जो टेक्नोलॉजी है उसको और बेहतर बनाना चाहते थे। तो देश में आधुनिकीकरण की गति को तेज़ करना चाहते थे, इनका उद्देश्य था, ये आयोग का उद्देश्य था। शिक्षा के द्वारा प्रजातंत्र को मजबूत करना, जो हमारी डेमोक्रेसी है, अभी मतलब देश आज़ाद ही हुआ था, सारी चीज़ें सेट ही की जा रही थी, तो जो हमने डेमोक्रेसी को चुना था उसको और मजबूत कैसे बनाया जाए। तो इन्होंने सोचा अगर शिक्षा में हम ऐसे कुछ वैल्यूज़ ऐड कर दें तो हमारा जो प्रजातंत्र है ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा। अगर शिक्षा के द्वारा हम युवकों को या जो नई जनरेशन है उनको डेमोक्रेसी सिखा दें, तो इन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा हम प्रजातंत्र को मजबूत करेंगे। सामाजिक एवं राष्ट्र एकता का विकास करना, उन्होंने कहा कि उनका सोचना ये था कि कोठारी आयोग को ऐसा कुछ सजेस्ट करना चाहिए कि हमारे जो सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता है उसका भी विकास हो सके। तो कुछ ऐसा शिक्षा में जोड़ा जाए जो कि हमारे समाज को मजबूत करे, हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करे। सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, समाज को, नैतिकता को और आध्यात्मिक मूल्यों को जो इम्पोर्टेंस दे, ऐसी शिक्षा हमें डेवलप करनी है। तो कोठारी आयोग का पंचमुखी कार्यक्रम ये था कि ये 5 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। उत्पादन, प्रोडक्शन को देना है ध्यान, देश में आधुनिकीकरण की गति को तेज़ करना है। इसके लिए उन्होंने साइंस को इम्पोर्टेंस दिया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस दिया था। शिक्षा के द्वारा डेमोक्रेसी को, प्रजातंत्र को मजबूत करना है। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करने का भी उन्होंने सोचा। इसके अलावा सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने की बात की गई। अब इसमें सुझाव क्या दिए थे, इनके बहुत सारे सुझाव थे, बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस, रिकमेंडेशन इन्होंने दी। उसमें से हम कुछ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि देखो, शिक्षा की संरचना के बारे में बात किया था, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए उन्होंने बहुत क्लियरली डिफाइन किया था कोठारी आयोग में। एक ये मेन पॉइंट है। हम चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स।
शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में समाज सेवा और कार्य अनुभव, जिसमें हाथ के काम करने तथा उत्पादन अनुभव सम्मिलित हो, आरंभ किए जाए। इन्होंने कहा था जो हमारा पाठ्यक्रम संबंधी जो काम है उसमें हम पाठ्यक्रम में समाज सेवा को, सोशल वर्क को, वर्क एक्सपीरियंस को ऐड करेंगे, सो दैट हाथ से काम या एक्टिविटी को ज़्यादा इन लोग इम्पोर्टेंस दे रहे थे। उत्पादन अनुभव को ऐड करने की बात कर रहे थे। ऐसे वर्क कराए जाए जिससे उत्पादन में वृद्धि हो, प्रोडक्शन में वृद्धि हो। जैसे कि कुछ ऐसे वर्क जैसे सिलाई बुनाई या कृषि से रिलेटेड काम है जो, वो सारी चीज़ें शिक्षा में ही इंक्लूड की जाए, सो दैट उत्पादन का अनुभव बच्चे को शिक्षा के दौरान ही हो जाए। तो इन्होंने कहा था समाज सेवा और कार्य अनुभव को जोड़ दिया जाए सिलेबस से। 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए। इनका मानना था कि जो माध्यमिक स्तर है या माध्यमिक लेवल है उस पे ही 25% स्कूल को व्यावसायिक स्कूल बना दिया जाए। ये सही टाइम है बच्चों को प्रोडक्शन से जोड़ना या उत्पादन क्षेत्र से जोड़ना या व्यावसायिक क्षेत्र से जोड़ने का सही समय क्या है, माध्यमिक स्तर पे जोड़ना। इसीलिए इन्होंने कहा कि 25% माध्यमिक स्कूलों को हम व्यावसायिक स्कूल बना देंगे, उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे। माध्यमिक विद्यालय दो प्रकार के होंगे, उच्च विद्यालय और उच्चतर विद्यालय। जो मैं शिक्षा संरक्षण की बात कर रही थी, शिक्षण की संरचना की बात कर रही थी, तो इन्होंने पूरा जो हमारा स्कूल लेवल्स है डिफरेंट, उनको डिवाइड कर दिया था। जैसे होता है प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च, तो इन्होंने उसको कैसे डिवाइड किया था, पूर्व प्राथमिक विद्यालय, निम्न प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, निम्न माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। तो इसमें कहने वाली बात यह है कि उन्होंने 2 पार्ट में माध्यमिक विद्यालयों को डिवाइड कर दिया था, उच्च विद्यालय और उच्चतर विद्यालय। सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। तो इन्होंने हमारी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको भी इम्पोर्टेंस दी और प्राइमरी में मातृभाषा में पढ़ाया जाए, ये उन्होंने कहा। माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषा में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए। तो मिडिल स्कूल जब आता है तो बच्चों को स्थानीय भाषा, जो वहाँ की क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, उसको ध्यान में दिया जाए और उसको पढ़ाया जाए, उस लैंग्वेज में बच्चे को पढ़ाया जाए। 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए। तो 1 से 3 वर्ष के जो शिक्षा होगी उसे पूर्व प्राथमिक कहा जाए। 6 वर्ष पूरे होने पर ही पहली कक्षा में नामांकन किया जाए। जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो उसे फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिया जाए, तभी, उससे पहले नहीं। पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पूरी करने के बाद ही हो। तो जो हमारी बोर्ड एग्ज़ाम्स होती हैं वो उन्होंने कहा कि वो 10 वर्ष की जो विद्यालयी शिक्षा है उसे पूरी करने के बाद ही वो कंडक्ट कराए। बोर्ड एग्ज़ाम 10 वर्ष के बाद वाले जो बच्चे हैं उनको ही दिलाया जाए। विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के बाद हो। इन्होंने कहा पहले ऐसा होता था कि क्लास 9 के बाद सब्जेक्ट्स डिवाइड हो जाते थे, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, पर इन्होंने सजेशन दिया कि 9 के बाद ना करके आप 10th के बाद बच्चों को अलग अलग स्ट्रीम्स दीजिए, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, तो ज़्यादा बेहतर होगा। उच्च शिक्षा में 3 या उससे अधिक वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम हो और उसके बाद विविध अवधि के पाठ्यक्रम हो। इन्होंने कहा जो उच्च शिक्षा होती है, जैसे कि हमारा हो गया जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो होता है उसकी बात की है, तो उच्च शिक्षा 3 वर्ष की हो या उससे अधिक का उन्होंने सजेशन दिया था। तो हमारी नॉर्मल जो उच्च शिक्षा है वो 3 वर्ष की है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और उसके पाठ्यक्रम के बारे में इन्होंने बात की थी।
शिक्षक की शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक व व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश। इन्होंने शिक्षकों के बारे में भी बात की थी। इन्होंने कहा कि शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक स्थिति सुधारना चाहिए। उसके लिए इन्होंने बहुत सारे सजेशन दिए थे, जैसे कि उन्होंने कहा था कि वेतन बढ़ाया जाए या फिर निर्धारित किया जाए कि कम से कम इनका इतना वेजेस होना चाहिए, इनकी इतनी सैलरी होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इनको छुट्टियां देनी चाहिए कि 5 वर्ष में एक बार ये छुट्टियों पे जाए, और उसके टिकट के जो खर्चे हैं वो भी स्कूल या गवर्नमेंट को बेयर करनी चाहिए। उनको घूमने के लिए जो भी खर्च लगे वो भी सरकार की तरफ से दिया जाए, सो दैट शिक्षकों का जो मेंटल लेवल है या फिर जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरे। इसके अलावा व्यावसायिक स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने कहा कि जगह जगह पे जो स्कूल्स हैं, ट्रेनिंग स्कूल्स है, टीचर ट्रेनिंग स्कूल, वो खोले जाए और अच्छे स्टैंडर्ड के खोले जाए, जिसमें अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए, शिक्षकों को अच्छी चीज़ें सिखाई जाए। इसके अलावा शिक्षण विधियाँ और जो निर्देशन व मूल्यांकन कार्य है उससे रिलेटेड भी चीज़ें शिक्षकों को सिखाई जाए, सो दैट उनकी आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति सारी चीज़ें सुधरे। शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि में अनुसंधान तथा इससे संबंधित विज्ञानों को उच्च प्राथमिकता दी जाए। इन्होंने एग्रीकल्चर या कृषि क्षेत्र में रिसर्च की बात की थी और उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की थी। जो भी उत्पादन होता है कृषि क्षेत्र में उसकी बढ़ोतरी की बात की थी, और उन्होंने कहा कि अगर हमें कृषि में अच्छा प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है, तो हमें विज्ञान को इससे जोड़ना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, अनुसंधान जो होता है वो कृषि क्षेत्र में करना होगा और उसके लिए काम करना होगा हमें, जो कि अच्छी बात थी क्योंकि हमारा मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। तो उसको उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जाए उसके बारे में कोठारी आयोग ने सोचा था। महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का प्रबंध रोज़गार को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के बारे में भी कहा था कि इन्हें शिक्षा प्रदान की जाए और उसके लिए स्पेशल स्कूल्स खोले जाएं, महिलाओं के लिए बुक्स फ्री में दी जाएं। प्लस इन्होंने कहा कि महिलाओं को जो उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है वो इस तरह की शिक्षा दी जाए कि वो जैसे ही अपनी उच्च शिक्षा कंप्लीट करें उन्हें तुरंत रोज़गार मिल जाए। ठीक है, तो उन्होंने कहा उच्च शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि रोज़गार को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को शिक्षा दी जाए। विश्वविद्यालय को अध्ययन केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। शिक्षकों की नियुक्ति राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाए। तो जो विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटी थी, उसको भी बेहतर बनाने की बात की इन्होंने, उसका स्टैंडर्ड बढ़ाने की बात की। और इन्होंने कहा जो शिक्षक नियुक्त किए जाएं वो ना कि अपने देश से बट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई अच्छा टीचर मिल रहा है तो उसे अपॉइंट करना चाहिए, सो दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी में बढ़ सके, बेहतर हो सके। मूल्यांकन की बात करें तो कुछ गुण जो थे वो हम पहले डिस्कस करेंगे। क्या अच्छी बातें थी कोठारी आयोग में। जन शिक्षा के प्रसार के लिए व्यवहारिक शिक्षा का स्वरूप प्रस्तुत किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा ग्रहण मिल सके उसके बारे में बात की गई। प्लस व्यावसायिक जो शिक्षण है उसकी बात की गई कि हाँ ऐसी शिक्षा दी जाए कि लोकल लोगों को वो यूज़ आ सके, उनके एरिया में जो चीज़ें होती है, जो उत्पादन होता है उसे और बेहतर बनाया कैसे जा सके, ये शिक्षा के ज़रिए उन्हें स्कूलों में सिखाया जाए। इसकी बात कोठारी आयोग ने की थी। वैज्ञानिक प्रयोगों एवं अनुसंधान को शिक्षा में सम्मिलित किया गया। इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था विज्ञान को, अनुसंधान को,
तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि कोठारी आयोग में कृषि पे ध्यान दिया गया था, वैज्ञानिक प्रयोगों पर ध्यान दिया गया था और अनुसंधान पर ध्यान दिया गया था। तो इसको आप अगर सुझाव कहा जाए, आपको सुझाव कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिए थे उसके बारे में लिखे, तो उसमें भी आप कृषि, वैज्ञानिक प्रयोग, अनुसंधान के बारे में लिख सकते हैं और ऑफकोर्स गुणों में, उसके मेरिट्स में भी ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। शिक्षा के सभी स्तरों के लिए व्यवस्थित पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। तो हर लेवल के लिए हमने पहले ही डिस्कस किया था कि शिक्षण की संरचना एवं स्तरों के बारे में कोठारी आयोग ने बात की थी। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षा के सभी लेवल्स के लिए, सभी स्तरों के लिए, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, माध्यमिक और उच्चतर, सभी स्तरों के लिए इन्होंने पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। हर लेवल पे किस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए, किस तरह का सिलेबस होना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट हमें इंक्लूड करना है, उसके बारे में इन्होंने बात की थी। शिक्षा पर अधिक धन व्यय करने का सुझाव दिया गया। इन्होंने कहा कि थोड़ा सा हमें जो खर्च हो रहा है शिक्षा पर उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है और उन सभी को शिक्षा प्रदान करनी है, तो जो खर्च है शिक्षा पर हो रहा है उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। शिक्षकों के संबंधित उपयोगी सुझाव दिए गए। तो शिक्षकों का जो लेवल है या फिर उनकी जो स्थिति है उसको बेहतर कैसे बनाया जाए उसके बारे में भी कोठारी आयोग ने बात की, जो कि उनके मेरिट्स में गिना जाता है। अब हम बात करेंगे कि कोठारी आयोग के दोष क्या थे, एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या थी। विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर अधिक बल देने से बालकों का नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास प्रभावित हुआ। मैंने आपसे पहले ही कहा, इसके मेरिट्स में या फिर सुझाव में आप विज्ञान, तकनीकी शिक्षा, ये सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। बट अगर देखा जाए, इतना ज़्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंस दे दिया था कोठारी आयोग ने विज्ञान और तकनीकी की ओर कि इन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा या फिर जो आध्यात्मिक विकास है उसको कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर दिया, जो कि हमारे देश का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको कहीं ना कहीं इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, आध्यात्मिकता, नैतिकता, और ये इनके दोषों में गिना जाता है। इसीलिए अंग्रेज़ी भाषा को अधिक महत्व देने के कारण भारतीय भाषाओं का विकास अवरुद्ध हो गया। तो एक्चुअली देखिए, इन्होंने साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की वजह से साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट उस समय में ज़्यादातर अंग्रेज़ी किताबों में ही हुआ था और अंग्रेज़ी भाषा में हुआ था। इसीलिए साइंस को भी इम्पोर्टेंस दिया गया, अंग्रेज़ी भाषा को भी इम्पोर्टेंस दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो हमारी लोकल लैंग्वेज थी, भारतीय भाषाएं थी, उनको कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर दिया गया, उनका विकास कहीं ना कहीं बाधित हो गया था। इसकी वजह से कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को धन के अभाव में शुरू नहीं किया जा सका। तो जो हमारे कार्यक्रम्स थे, प्रोग्राम्स थे जो बनाए गए थे, वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। वो प्लान्स तो बहुत अच्छे बनाए थे इन्होंने, कार्यक्रम बहुत अच्छे बनाए थे, बट धन की कमी की वजह से वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, उनका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर पाए थे। शिक्षा की संरचना के विषय में जो सुझाव दिए वह अस्पष्ट व उलझे हुए थे। इन्होंने शिक्षा की संरचना के बारे में कहा था कि हाँ, ऐसा होना चाहिए कि प्री प्राइमरी होना चाहिए, फिर प्राइमरी होना चाहिए, फिर उच्च प्राथमिक होना चाहिए, फिर निम्न माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक। इतना ज़्यादा डिटेलिंग कर दिया था कि वो काफ़ी उलझ सा गया था और क्लैरिटी नहीं थी उसमें कि क्या कैसे होना है। तो शिक्षा की संरचना के विषय में जो इन्होंने सुझाव दिए थे वो काफ़ी अस्पष्ट और उलझे हुए थे। कोठारी आयोग में बस इतना ही। और कोठारी आयोग में आपको पूछा जा सकता है कि
पंचमुखी कार्यक्रम के बारे में लिखे कोठारी आयोग के, ये कब आया था? 1864 में आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी थे। इनके सुझाव क्या दिए गए थे? तो इन्होंने शिक्षा की संरचना के बारे में बात की, पाठ्यक्रम के बारे में बात की, विज्ञान और तकनीकी के बारे में इन्होंने काम किया, शिक्षकों की स्थिति सुधारने की बात की, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन से रिलेटेड संबंधी विषयों के बारे में इन्होंने बात किया, अध्यापक शिक्षा के बारे में बात की इन्होंने, स्त्री शिक्षा के बारे में इन्होंने सुझाव दिया, उच्च शिक्षा से संबंधी बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए। फिर लास्ट में हमने इनके गुणों और दोष को देखा, कोठारी आयोग का मूल्यांकन किया, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डीएलएड में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।